नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आप जब भी कोई होम लोन या बिज़नेस लोन लेने के लिए किसी बैंक में जाते हैं, तो कोई भी बैंकर 2 तरीके की लोन रेट ऑफ़र करता है, जिसमें एक होती है फ़िक्स रेट और दूसरी होती है वेरिएबल या फिर फ्लोटिंग रेट। तो दोस्तों कोई भी व्यक्ति उसमें कन्फ्यूज़ हो सकता है कि कौन-सी रेट लेना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, कौन-सी रेट में इंटरेस्ट कम भुगतना पड़ेगा। तो दोस्तों कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि किस प्रकार सही रेट का चयन करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट बेनिफिट हो और क्या-क्या फिक्स रेट और वेरिएबल रेट में क्या-क्या डिफरेंसेस हैं और किस तरीके से हम अपनी रेट का चयन कर सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि फिक्स इंटरेस्ट रेट। दोस्तों फिक्स रेट किसी भी लोन के लिए वो रेट है जो आपकी लोन की टेन्योर तक उसकी पूरी लोन अवधि तक सेम रहती है। इसे हम एक एग्ज़ाम्पल से समझ सकते हैं। मान लो आपने 1 लाख रुपए का एक लोन लिया है और लोन की टेन्योर है 2 साल और इंटरेस्ट रेट है 12% पर एनम। तो इस केस में हम लोन की ईएमआई कैलकुलेट करेंगे जो आती है रुपए 4708 रुपए। तो दोस्तों ये जो रेट है ये आपके लोन की अवधि तक अर्थात 2 सालों तक फिक्स रहेगी। तो इसी के अकॉर्डिंग इस लोन की ईएमआई आपके लोन क्लोज़र तक सेम रहेगी। इसके विपरीत हम बात करते हैं कि वेरिएबल इंटरेस्ट रेट या फिर फ्लोटिंग रेट। दोस्तों फ्लोटिंग रेट वो रेट है जो आपकी लोन की टेन्योर तक फिक्स रहे, ऐसी कोई श्योरिटी नहीं है क्योंकि यह बहुत से मार्केट फैक्टर्स पर डिपेंड करती है जैसे बैंक की पॉलिसीज़ और रेपो रेट, तो इन सब के ऊपर यह डिपेंड करती है। दोस्तों वेरिएबल रेट चेंज होती रहती है रेपो रेट के अकॉर्डिंग। अगर रेपो रेट डाउन होती है तो आपकी वेरिएबल इंटरेस्ट रेट भी डाउन हो जाती है और अगर रेपो रेट इंक्रीज हो जाती है तो उसी के अकॉर्डिंग आपकी लोन की वेरिएबल इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज हो जाती है। इसे हम एक एग्जांपल से देख सकते हैं। मान लो आपने एक 1 लाख रुपए का लोन लिया है और वेरिएबल इंटरेस्ट रेट है इस पर 11.75%। लोन की टेन्योर है 2 साल। अब जब हम इनिशियली लोन सैंक्शन के टाइम पे इसकी ईएमआई कैलकुलेट करते हैं, तो इसकी ईएमआई आती है 4,696 रुपए। दोस्तों ईएमआई कैलकुलेट करने के लिए आप ऑनलाइन ऐप से कोई भी ईएमआई कैलकुलेटर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उससे ईएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। और दोस्तों अब अगर इस केस में आरबीआई ने मान लो 1 साल बाद अपनी रेपो रेट 0.5% से इंक्रीज़ कर दी, तो आपकी जो लोन की वेरिएबल इंटरेस्ट रेट है, वो 0.5% से इंक्रीज़ होकर के 12.25% तक चली जाएगी और आपके बचे हुए प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग पर बची हुई अवधि के लिए आपकी ईएमआई दोबारा से कैलकुलेट की जाएगी। तो दोस्तों वेरिएबल रेट में यह रिस्क हमेशा बना रहता है कि यह आपकी लोन की इंटरेस्ट रेट इंक्रीज भी हो सकती है और डाउन भी जा सकती है। अब हम बात करते हैं कि कौन सी रेट का कब चयन करें। तो दोस्तों ऐसा कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला नहीं है कि हम ये बता सके कि इस केस में फिक्स इंटरेस्ट रेट चूज करनी चाहिए और इस केस में फ्लोटिंग रेट चूज करनी चाहिए। दोस्तों यह बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे अगर हम बात करें कि भविष्य में ब्याज दर बढ़ने या घटने की संभावना, तो दोस्तों अगर भविष्य में ब्याज दर बढ़ने की संभावना है तो हमें फिक्स इंटरेस्ट रेट पर लोन लेना चाहिए और अगर भविष्य में ब्याज दर घटने की संभावना है तो वेरिएबल इंटरेस्ट रेट पे लोन लेना चाहिए। सेकंड हम बात करते हैं कि लोन की टेन्योर। दोस्तों अगर लोन का टेन्योर अधिक है तो इस केस में हमें फिक्स इंटरेस्ट रेट पे लोन लेना चाहिए क्योंकि वेरिएबल इंटरेस्ट रेट में यह रिस्क बना रहता है कि भविष्य में इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा हो जाए और अगर लोन का टेन्योर कम है तो उसमें वेरिएबल भी प्रीफर किया जा सकता है क्योंकि शॉर्ट टर्म में रेट का बेनिफिट बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखाएगा। थर्ड हम बात करें कि लोन की ईएमआई की स्थिरता। दोस्तों अगर आप ईएमआई की स्थिरता अर्थात फिक्स अमाउंट का ईएमआई प्रेफ़र करते हैं, तो आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट पर ही लोन लेना चाहिए और अगर आप ईएमआई में बढ़ोतरी या घटी हुई ईएमआई को अफ़ोर्ड कर सकते हैं, तो आपको वेरिएबल रेट पर जाना चाहिए। और तो हम बात करते हैं कि आपकी रिस्क लेने की क्षमता। दोस्तों अगर आप में रिस्क लेने की क्षमता है, तो आपको वेरिएबल इंटरेस्ट रेट पर जाना चाहिए क्योंकि इसमें दोनों ही ऑप्शन बने रहते हैं कि आपकी इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकती है
या फिर बहुत ज़्यादा कम भी हो सकती है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं कि दोस्तों अगर प्रेजेंट टाइम में दोनों रेट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, अर्थात अगर फिक्स रेट और वेरिएबल रेट दोनों रेट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो हमें उसमें तो हमें इस केस में जो भी रेट कम है उसका चयन करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत छोटे समय में लोन इंटरेस्ट पर इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ सकता है। हमें यह भी देखना चाहिए कि फिक्स इंटरेस्ट रेट जो है वो सेमी फिक्स है या फिर प्योर फिक्स है। दोस्तों बहुत बार क्या होता है, बैंक आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट बोल करके लोन सैंक्शन कर देते हैं और उसमें सैंक्शन लेटर में यह कंडीशन भी लगी होती है कि आपका 2 या 3 साल बाद फिक्स रेट को वेरिएबल इंटरेस्ट रेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो इस केस में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट का नुकसान भी भुगतना पड़ सकता है, तो यह भी चेक करना चाहिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि क्या-क्या डिफरेंसेस हैं एक फिक्स और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में। तो सबसे पहले इसमें आता है कि इंटरेस्ट रेट। दोस्तों फिक्स इंटरेस्ट रेट हमेशा फिक्स रहता है आपकी पूरी लोन टेन्योर तक, और वेरिएबल इंटरेस्ट में यह श्योरिटी नहीं होती कि यह फिक्स रहे, यह चेंज भी हो सकता है रेपो रेट के बढ़ने या घटने के अकॉर्डिंग। सेकंड इसमें आता है कि ईएमआई का अमाउंट। तो दोस्तों फिक्स इंटरेस्ट रेट में आपका ईएमआई पूरे लोन टेन्योर तक सेम रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं आता है। जबकि वेरिएबल या फिर फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में आपका ईएमआई आपके इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, अर्थात अगर आपकी इंटरेस्ट रेट इंक्रीज होती है तो आपकी ईएमआई की अमाउंट भी बढ़ सकती है, और अगर इंटरेस्ट रेट डाउन होती है तो आपकी ईएमआई डाउन जा सकती है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव फाइनेंशियल वीडियोज़ के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।